अंदर जाओ तुम। मैंने कहा अंदर जाओ तुम। तुम बताओ क्या मसला है, मेरे साथ आओ बात करते हैं। एलिफ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अकेली हो क्या तुम? और आरजू मैडम? एलिफ, एलिफ, तुम कहाँ चली गई थी? अम्मी के रूम में गई थी मैं कुछ सामान लेने। उनके सामान में कुछ मेरी चीजें थीं। जब वापस आई तो तुम नहीं थी। क्या तुम डॉल हाउस में मेरे बगैर अकेले खेल रही थी? नहीं। चलो आ जाओ खेलते हैं। देखना बहुत मजा आएगा। मैं तुम्हारी मेहमान बनूंगी खेल में। तुम मेरे लिए चाय बना कर लाना, फिर तुम मेरी मेहमान बनना। तुझे क्या हम बाद में खेले? नहीं, मुझे अभी खेलना है। चलो आ जाओ। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? आरजू मैडम कहाँ है? तुम खुद को क्या समझते हो? हाँ, मेरे काम में टांग कैसे अड़ाई तुमने? क्या करने की कोशिश कर रहे हो? चुप क्यों हो? जवाब दो, कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं, लेकिन बहुत कुछ जानता हूँ। आरजू मैडम, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तुम खुद को क्या समझ रहे हो? पीछा कर रहे हो मेरा? कौन हो तुम? यहाँ बॉस मैं हूँ मैडम। पुरसुकून हो जाओ, ठीक है? फिर हम आराम से बात करेंगे, वरना क्या क्या कर लोगे तुम? हाँ, करने को बहुत कुछ कर सकता हूँ आरजू मैडम। चलो फिर मेरे एक सवाल का जवाब दो। एलिफ को इस घर में क्यों लाई थी? कोई राज है जो छुपाना चाहती हो? अब मैं समझ गई। तुम्हें फैसल ने हायर किया है ना? जब वो खुद मुझे नहीं फंसा सका तो तुम्हें यहाँ भेज दिया। किसकी बात कर रही हो? तुम फैसल के ही आदमी हो ना? क्या कहा फैसल? जब मुझे जान जाओगी ना तो दुआ करोगी कि मेरी जगह फैसल ही होता। क्या चाहते हो? बताता हूँ कि क्या चाहता हूँ। पहले ये, एलिफ उस घर से कहीं नहीं जाएगी। दूसरा ये कि तुम मेरे इशारे का वेट करोगी। और तीसरा, फैसल को इस मीटिंग के बारे में कुछ नहीं बताओगी। मुझे पता चला कि तुमने बताया, मैं मार दूंगा तुम्हें। घर, बिजनेस और पैसे। क्या हुआ बाबा? अर्कुत भाई आए थे? नहीं आया। क्या हुआ? वो बाबा, आपसे एक बात कहूं, आपने अर्कुत भाई के साथ बहुत गलत किया है। क्या गलत किया है? बिना कुछ जाने मत बोला करो। लेकिन बाबा, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने हमसे उधार मांगा था, दे देते आप। थोड़े से तो पैसे मांगे थे। हाँ? उल्टा आपने उस सलीम को घर पे बुला लिया। हाँ, मैंने बुलाया था। तुम्हें क्या? तुम्हें जवाब देना होगा, मुझे क्या? अरे बाबा, आप इतनी जल्दी भूल गए कि उस लड़के ने क्या किया था? वो लड़का दुश्मन है हमारा और उसी के सामने मुझे बेइज्जत कर दिया। सुनो बेटा, वो लड़का मुझे जिस हालत में हॉस्पिटल लेकर गया था ना, फिर घर भी वापस लेकर आया। तुम कहाँ थे उस वक्त? हाँ, कहाँ घूम रहे थे उस वक्त? और उस लड़के को तो मेरे सामने जलील कर रहे थे। बस बोले जा रहे थे। तुमने पूछा हुआ क्या था? क्या हुआ था बाबा? आप हॉस्पिटल क्यों गए थे? वो जो कॉल वाला आदमी था ना, उसके बारे में किनान को पता चल गया है। कार वॉश पे आया था किनान। ये आप क्या कह रहे हैं?
मैंने भी ड्रामा किया, उसकी किसी भी बात पे हामी नहीं भरी मैंने, बिल्कुल चुप रहा मैं। आपने अच्छा किया। वैसे लगता तो नहीं था कि वो आदमी ऐसा कुछ करेगा। फिर एलिफ के बारे में भी जान गया होगा। नहीं, उसके बारे में नहीं पता। वो आयशा बुड्ढी मर गई है ना, उसी के चक्कर में इधर उधर कनेक्शन ढूंढ रहा है वो। क्या उसे कोई सबूत मिल गया है? नहीं, कोई सबूत नहीं है उसके पास। वो मैंने उसे कॉल करके बुलाया था ना, वो भी उसी दिन वहां आई थी। बस उसी बात को उसने वहां से जोड़ लिया है, इसलिए मसला खड़ा कर रहा है अब। हाँ, एक और जरूरी बात, शायद हमें ये जगह छोड़नी पड़े थोड़े दिनों के लिए। बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम यहाँ सही हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि दूसरी तरफ हमें एक नई जिंदगी मिल रही है, वो भी अंतालिया में, तो अंतालिया में? जब मैंने एलिफ को दरवाजे पर अकेला देखा तो कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ? फैसल ने आपकी ऑफर कबूल नहीं की? बस गुंजा, सवालात बंद करो। कबूल करेगा, उसे करना ही होगा, उसके पास कोई रास्ता नहीं। फिलहाल फैसल हमारा मसला नहीं है। अल्लाह गारत करे, लानत है, कहां से आ गया ये आदमी। अब से एक नया मसला है हमारे पास। खेल शुरू करते हैं। अब तुम सबको पता चलेगा। तुम लोगों ने अर्कुत को हल्का लिया था ना, अब बताऊंगा कि कौन हूं मैं। लेकिन बाबा अंतालिया में ही क्यों? मुझे आपका आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया और मेरी पूरी लाइफ तो यहीं पे गुजरी है। हाँ, मैं जानता हूँ कैसी लाइफ गुजरी तुम्हारी। यहाँ पे, यहाँ गर्लफ्रेंड है ना तुम्हारी? हाँ तो जो भी है बाबा, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। मेरी बात सुनो, अगर दोबारा इस लहजे में बात की ना तुमने, तो मैं बताऊंगा बाप कौन है यहाँ। लेकिन बाबा, मतलब उस अमीर जादी ने जो बोला आपने उसकी बात मान ली ना, तो फिर जैनब को उस अमीर लड़के के हवाले करके मामला खत्म करते हैं। सुनो बेटा, ये एक ऑफर है, ऑफर समझते हो? और क्या मैंने मान ली? क्या समझे? क्या मतलब? मसला ये है कि तुम्हारा दिमाग बहुत छोटा है। वो औरत जब हमारा घर तैयार कर देगी, हमारे लिए बिजनेस खड़ा कर देगी, तो हम वो जगह भी बेच देंगे और यहाँ वापस आ जाएंगे। हाँ, समझ आई? पैसे भी आ जाएंगे हमारे पास। बेटा मेरी बात सुनो, उस औरत को हमारी जरूरत है। जब तक हमारे पास सोने का अंडा देने वाली ये मुर्गी है, तब तक हमारी जिंदगी आराम से गुजरेगी। अब समझ आई? अर्कुत, ये क्या किया? ऐसा क्या कर दिया मैंने? मैं तुमसे कह रहा हूं कि लॉटरी लग गई है और तुम गुस्सा हो रही हो मुझ पे। तुम देखती सहीदा कि पहले वो मुझ पर गुस्सा हो रही थी, जैसे ही मैंने बात करनी शुरू की तो फौरन खामोश हो गई, जैसे बहुत शरीफ हो। वो औरत अपने राज छुपाने के लिए कुछ भी कर जाएगी। देखो अर्कुत, तुम जो ही कर रहे हो, अभी रुक जाओ, मेरी बात खत्म नहीं हुई। वो छोटी बच्ची है ना, वो हमारे मसलों का हल है सईदा। एक तीर से कई निशाने लगाएंगे हम। बात सिर्फ पैसों की नहीं है, इज्जत की है। अब उन्हें बताऊंगा मैं, उस सलीम को भी और उस फैसल को भी, दोनों को सबक सिखाऊंगा अब मैं। देखना अब तुम। मैं तुम्हें अपना नया वाला गाना सुनाओ? पहले तुम कुछ गा के दिखाओ। मेरा दिल नहीं कर रहा। वो क्यों? ऐसे ही। तो फिर मैं जीत जाऊंगी। तुम्हें पता है ना मेरी आवाज बहुत अच्छी है। टूचे, ये तुम क्या कर रही हो? प्रैक्टिस कर रही हूँ। चलो नीचे उतरो, बाहर जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा कमरा है। टूचे, गुस्सा मत दिलाओ, कहीं और जाके खेलो।
तुमने देख लिया ना, ना बाबा ना अम्मी कोई तुम्हें नहीं रखना चाहता। मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास ले गई लेकिन उसने भगा दिया। मैं बुरी इंसान नहीं हूँ, बाबा हैं। मैं बाबा के पास ले गई थी तुम्हें, ये बात किसी को मत बताना। मेरा गुस्सा तो तुम जानती हो ना कैसा है। और अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो बहुत मारूंगी मैं। तुम अपना मुंह बंद रखोगी और किसी को कुछ नहीं बताओगी, समझ गई? समझ गई या नहीं? और अगर मेरा कहना ना माना तो कभी अपनी अम्मी को नहीं देख पाओगी। अम्मी जान, अम्मी जान, जी बोले। वो मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। सोचने के लिए बहुत शुक्रिया। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। यहाँ सब ठीक तो है ना? जो रहन सहन के मामलात कोई परेशान तो नहीं करता ना आपको? जिस दिन आप अरेस्ट हुई थी वो दिन याद है मुझे। जब सोचता हूं तो वो सब बहुत बुरा लगता है मुझे। वाकई में उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा सब। मैं बस आपको बताना चाहता हूं कि आप अकेली नहीं हैं। मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूं बस। इसीलिए कभी कभार मैं आपसे मिलने आ जाता हूं। मेरे आने से आप डिस्टर्ब तो नहीं होती ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्यों डिस्टर्ब होंगी? आने का शुक्रिया। आप मेरा यकीन करें, मैं बस आपकी मदद करना चाहता हूं। मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं आपके काम आ सका तो। आप जानती हैं ना? जी जानती हूँ मैं। आपने मेरे केस के लिए वकील भी हायर किया है। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? शुक्रगुजार हूं मैं आपकी। उठे। अर्कुत, तुम थोड़ा आराम से सोच लो, इसमें जल्दी मत करो। सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही सोच लिया है। अब उनकी बारी है सोचने की। देखो अर्कुत, ये चीजें ऐसे नहीं की जाती। जो हमारा काम है हम वो करते हैं ना, लेकिन ये सब गलत है। सईदा, मेरी बात अब गौर से सुनो। तो क्या अब हम एक दूसरे से सवाल करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत? मैं अब आखिर यही करूंगा सईदा, और तुम्हें भी यही करना है। तुम इस काम का हिस्सा बनना चाहती हो या नहीं? लेकिन देखो, इस बात का कोई आखिर नहीं है। उस बच्ची का सोचो, उसका क्या होगा? उस बच्ची से मुझे क्या है? मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है अब। एक बात तो जाहिर है कि ज़ैनब को पैसा चाहिए, नाम चाहिए, पावर चाहिए। तुम देखना ये सब हमारे पास होगा ये, पीछे नहीं हट सकते। ज़ैनब को मुझसे मोहब्बत करनी होगी। अच्छा तो मैं अब चलता हूं। ठीक है, बाय। हद है अर्कुत यार, मुझे लगता है सच में उस लड़की के पीछे पागल हो चुका है।
हेलो मुराद, क्या तुम अभी आ सकते हो? कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। ठीक है, आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं पीने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। ठीक है। मूड खराब है मेरा, पढ़ूंगी कैसे? एक्सक्यूज मी, इस कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की हैं आप। इस दुनिया की सबसे अच्छी कॉफी आपके लिए। हमारे कॉलेज की कॉफी सबसे अच्छी कॉफी है क्या? यानी इसलिए बेस्ट नहीं कि ये मजे की है, इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ पीता हूं। चलो पियो, फिर मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अच्छा खाना खिलाऊंगा। वो मेरी मौजूदगी की वजह से दुनिया का सबसे अच्छा खाना होगा ना? बिल्कुल। एपिक, ये वास कहाँ से आया बेटा? ये मैंने पेंट किया है मामा। अच्छा हुआ कि आरजू से वो वास टूट गया। ये फर्नीचर से मैच भी कर रहा है। हाँ, सच में बहुत प्यारा लग रहा है। वहाँ पेंट भी बहुत अच्छा किया है। दादी जान, मुझे अभी केक खाना है। बेटा, भूख में केक नहीं खाते, पहले खाना खा लो फिर खा लेना। प्लीज ना दादी जान, आनी आप बोले ना। मुझे मत देखो तुझे बेटा, दादी सही कह रही हैं। उफ यार, अब ऐसे मुंह तो नहीं बनाओ ना। जब तक खाने का टाइम होता है आप एलिफ के साथ खेल लो। मैं उसके साथ कमरे में थी, लेकिन अम्मी ने मुझे नीचे भेज दिया। अम्मी घर आ गई है क्या? थोड़ा और नमक डालती हूँ। क्या कर रही हो किराज? मैंने सोचा आज कुछ अलग करूं, इसीलिए मैं इस वक्त रात का खाना बना रही हूँ। क्या मेरी पसंद का केक रखा हुआ है? रखा है, लेकिन अभी मत खाना, खाने के बाद खा लेना। उफ, जिसको देखो वो यही कह रहा है। अगर कोई हाँ बोल देगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आखिर? मैं तुम्हें केक दे देती, लेकिन तुम्हारी अम्मी गुस्सा करेंगी, फिर मुझे भी सुनाएंगी कि केक क्यों दिया। तुम केक की एक स्लाइस के लिए इतनी बड़ी बात बना रही हो। ऐसा तो मत बोलो टूचे, मैं तुम्हारे साथ ऐसा तो नहीं करूंगी ना। लेकिन तुम बहाना तो बना रही हो ना। टूचे, सुना है 120 नंबर वार्ड की जिम्मेदार आप हैं। हाँ तो फिर? मैं मलिक का करीबी जानने वाला हूँ और जानता हूँ कि वार्ड में क्या होता है। क्या होता है वार्ड में, जरा बताओ। ये सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, जबकि निगरान आप हैं। और मैं जानता हूँ कि मलिक के साथ क्या हुआ है। तो मुझसे क्या चाहते हो? बहुत जल्द मलिक का ट्रायल होने वाला है, तो वो दिन आने तक आप उसकी हिफाजत करेंगी। आखिर मैं उसकी हिफाजत क्यों करूं? जैसा मैंने कहा, अगर आपने वो किया तो मेरा वादा है, जितना पैसा आप मांगेंगी उतना दूंगा। तो समझ गए ना आप? वो आदमी बिल्कुल पागल है। मतलब
जिस तरह वो देखता है, अल्लाह के लोगों में फंस गई मैं। आरजू मैडम, वो अगर फैसल का आदमी हुआ तो? पता नहीं गौजा, मैं उस फैसल को उसके खानदान के साथ दूर भेजने की कोशिश कर रही हूँ और वो है कि मेरे पीछे चाले चल रहा है। अगर ऐसा होता ना तो अर्कुत मुझसे फैसल से बात छुपाने को ना कहता। मतलब हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। शैतान का नाम लिया और शैतान हासिल। क्या हुआ? मैडम जी, मैंने अंतालिया वाली बात के बारे में काफी सोचा है। और वो पहले ये बताओ कि तुम मेरे पीछे कौन सी चाल चल रहे हो? ये क्या कह रही हो तुम? कौन सी चाल चली है मैंने? फजूल में मुझे गुस्सा मत दिलाओ। फैसल, वो जो आदमी तुमने भेजा था कौन है? अब कौन सा आदमी? मेरी बात सुनो, तुम्हारे पीछे जो भी आदमी आएगा उसे क्या मैंने भेजा होगा? क्या कहना चाह रही हो? हाँ, छोड़ो, अगर तुमने मेरी इस बार मदद ना की तो अंतालिया भूल जाओ। ऑफर खत्म, सब खत्म। क्या क्या कहा? पागल औरत है ये यार, ये वाकई में बिल्कुल पागल हो गई है। क्या हुआ, क्या बोला? इस बेवकूफ को कुछ भी नहीं मालूम। अच्छा है मेरे कंट्रोल में है, अच्छा है मैंने इसको अब तक नहीं भेजा। तो अर्कुत को इसने नहीं भेजा था? इसने भेजा होता तो इस तरह बात नहीं करता। तो फिर अर्कुत को आखिर भेजने वाला कौन है? कौन हो सकता है? चलो अब चलते हैं। कहाँ? अभी तक तो मैंने 2 पेज भी नहीं पढ़े। तुम हैंडल कर लोगी, एग्जाम तुम्हारे लिए आसान होगा, जानता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, टीचर भी यही समझते होंगे। यार तुम ना भी पढ़ो तो 90% मार्क्स तो आ जाएंगे। तुम्हें किस बात की फिक्र? मैं क्या करूँगा, मैंने तो क्लास की शक्ल भी नहीं देखी। मुझे फिक्र करने दो इसकी। चलो। कहाँ? सरप्राइज, चलो। एलिफ, 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 चलो जल्दी उठ जाओ ना। एलिफ उठो, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। मुझे सोना है अभी। उफ यार एलिफ, नाराज हो जाऊंगी मैं। तुझे सोने दो। अगर तुम अभी उठ जाओगी तो हम मिलकर केक बनाएंगे। केक बनाएंगे? हम दोनों बनाएंगे? केक बनाना कौन सा मुश्किल है, मतलब बना लेंगे। उठो ना। बाद में बनाए क्या? मैं अभी कुछ नहीं करना चाहती। बहुत हो गया बस, हमें मजा आएगा। उठो। दादी जान परेशानी की हालत में कपड़े बुनती हैं और उसके बाद हम सबको कहती हैं कि हाँ, कहती हैं ये उंगलियों की अच्छी एक्सरसाइज है, ये करके अच्छा लगता है मुझे। हो सकता है केक बना के तुम्हें भी बहुत अच्छा लगे। हाँ, एक्सरसाइज करके। चलो जल्दी उठ जाओ, चलो। मैंने नीचे सब कुछ तैयार कर दिया है, हम अपना केक खुद बनाएंगे, मजा आएगा। चलो जल्दी करो, उठो ना। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बेटा, हमें पता ही नहीं चला तुम कब वापस आई। वो आते ही ऊपर चली गई थी मैं। तुम इतनी जल्दी में गई थी वाज लेने के लिए? क्या जरूरत थी जल्दी की? क्योंकि मुझसे टूटा था ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए जल्दी लेने चली गई। अच्छा, फिर दूसरा मिला क्या तुम्हें? मैंने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला मुझे। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, एक वाज ही तो था, उसे ढूंढने में तुमने सारा दिन लगा दिया। मैंने दूसरा वाज रख दिया है आरजू। ये भी अच्छा किया, लेकिन मैंने नया ऑर्डर कर दिया है। हम
हम यहाँ क्यों आए हैं? आहिस्ते बोलो, कोई सुन लेगा। देखो, मैंने केक की सारी चीजें यहाँ रख दी है। ये सब तुम यहाँ लेकर आई हो? मैंने बेसमेंट से ये सारा सामान खुद अकेले ही निकाला है। लेकिन टूचे, तुम्हारी अम्मी, दादी जान और किरास खाला बहुत गुस्सा होंगी हमसे। ये लोग क्यों गुस्सा होंगे? अगर इन्होंने मुझे केक दे दिया होता तो ये सब कभी नहीं करती मैं। ये सब उन्हीं की गलती है। चलो फिर हम दोनों अब एक साथ काम करके अपना पसंदीदा केक बनाते हैं, क्या कहती हो? चलो अब अपना हाथ मेरे हाथ पर रखो। एल फॉर टूचे की सुपर पावर। चलो एक और बार। एल फॉर टूचे की सुपर पावर। खुशामदीद मेरी जान। जब तुमने कहा कि आ जाओ बात करनी है तो मैं तीर की तरह आ गया। मैं समझ गया कि कुछ हो गया है। सईदा मेरी जान, तुम मुझे इतना मिस कर रही थी क्या? क्या हुआ सईदा, तुम परेशान लग रही हो? मुराद, कुछ बात करनी है। मुझे कपड़ों का बहुत दुख हो रहा है। तुम पर बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरी एक आपा थी जो कहती थी चीजों से बढ़कर जिंदगी है। देखो कितना प्यारा लग रहा है। मेरे लिए ये दुनिया के सारे कपड़ों से ज्यादा, महंगे तरीन कपड़ों से ज्यादा अहम है। क्यों नहीं होगा, उन्होंने अपने हाथ से जो बनाया है। ओए, सारा दिन बातें ही करते रहोगे? सारी ऐसे बैठी हैं जैसे कोई पार्टी चल रही है। तुम सब मिलके यहाँ पर कोई डांस क्यों नहीं कर लेती? क्या टेलर बनने का फैसला कर लिया सबने? इस वक्त यहाँ बैठ के सब अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। खाना कौन बनाएगा? आज हमारी बारी नहीं है। बारी नहीं है? फिर तू बोली मेरे सामने? हाँ, मैं बताऊं बारी? छोड़ो मुझे। अरे अरे क्या कर रही हो? छोड़ दो इसे। छोड़ो इसे। क्या हो रहा है यहाँ? ये कह रही है कि आज ये खाना नहीं बनाएगी। इस जगह को होटल समझ रखा है। हमारी बारी नहीं है, जब होती है तो हम बनाते हैं। बस जिसकी बारी जब होगी वो अपनी बारी पे बनाएगा। अब मुझे यहाँ से किसी की आवाज बाहर ना आए। तुझे तो मैं देख लूंगी। मेरी जान, बताओ ना क्या हुआ? आज तो मैं इतनी चुप चुप क्यों हूँ? मुराद, मैं अकेली बड़ी हुई, माँ बाप नहीं थे मेरे। मेरी आंटी मुझे थोड़ा बहुत खाना दे दिया करती थी, बदले में काम करवाती थी। और मेरे अंकल मुझसे बाहर के काम करवाया करते थे। मैं जानता हूँ मेरी जान। जब इंसान अकेला हो और उसका कोई साथ देने वाला ना हो तो रास्ते की सारी मुश्किलात उसे खुद उठानी पड़ती हैं और जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। अरे सईदा, इस तरह की बातें मत करो। यही सच है मुराद। आज मेरे पास जो भी है वो मैंने बहुत मेहनत से अपना बनाया है मुराद। मैंने आज तक किसी को जान की तकलीफ नहीं दी। अरे मुझे पता है सईदा मेरी जान। मुराद, मैंने तुम में एक अच्छा इंसान देखा है। एक अच्छे दिल के मालिक हो तुम।
मेरे पास एक ही दिल है, देखो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। तुमसे बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं जानती हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तो क्या तुम भी मेरे लिए कर सकते हो कुछ भी? यार सईदा, ये कैसा सवाल है? यकीन करो, मैं तुम्हारे लिए दुनिया को आग लगा दूंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, यकीन करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो मेरे साथ कहीं भी आ सकते हो, चलोगे मेरे साथ तुम? यार जान, फिर से वही सवाल। तुम कहकर तो देखो, मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे भी तोड़ लाऊं। मैं तुमसे सीरियस पूछ रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ कहीं भी चल सकते हो? यार हाँ, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। हद है, समझ नहीं आ रहा कि तुम अचानक इस तरह के सवाल क्यों कर रही हो। मुराद, हम दोनों के लिए क्या है यहाँ पे? हम दोनों जब तक साथ हैं, उसके अलावा क्या चीज मायने रखती है? यार मेरी जान, तुम्हारे अलावा कुछ नहीं, लेकिन अचानक ये जाने की बातें। देखो, मेरी कजन ने इजमीर आने की दावत दी है मुझे। वो मुझे अपने पास बुला रही है। हम दोनों वहाँ एक नई जिंदगी, एक नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। यार सईदा, वैसे इजमीर जाना कोई आसान काम नहीं। देखो मेरी जान, तुम बहुत परेशान हो। बाहर खुली हवा में चलते हैं, खुली हवा में वॉक करेंगे और अच्छा फील करोगी तुम, और इस तरह अपनी बात भी कर लेना। ठीक है। इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है। क्या ये शानदार आइडिया तुम्हारा था और ये कॉन्सेप्ट? मुझे नहीं पता था ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का व्यू बहुत ही हसीन है। क्या मतलब? ये सैंडविच अच्छा नहीं है? जब भी तुमने इतनी जल्दी खा लिया। नहीं यार, बहुत मजे के हैं। झूठ क्यों बोलूं मैं? इरकान समझ गया था कि हमें भूख लगी है, इसीलिए उसने हमें ये सैंडविच बना के दे दिया। वो मुझे पसंद करता है, ये भूलना मत ज़ैनब साहिबा, भूलना मत। जाहिर है पसंद करने की वजह भी है। क्या मतलब? तुम कह रही हो मुझे नापसंद नहीं कर सकता है ना? उह सलीम, पता नहीं इरकान को मेरे बारे में क्या पसंद है, नहीं जानता। समझदार हो और दिल भी अच्छा है। और कुछ? दिल काफी बड़ा है तुम्हारा, डिसेंट हो। अच्छा, और कुछ बताओ। उफ, बस भी करो सलीम यार। यार बताओ ना ज़ैनब। और क्या? बताऊं तुम्हें? क्या बस इतना ही? हैंडसम हो। पहले अंडे तोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन छिलका अंदर मत गिराना। ठीक है। डालो डालो, सारी चीजें डाल दो। अब देखना। तुम्हें ये ठीक लग रहा है ना? हाँ, देखने में तो ठीक है। अब आटा डाल दो उसमें। ठीक है। देखने में तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमें इसमें थोड़ा और आटा डालना चाहिए। ठीक है। क्या कर रही हो? अरे टूचे, क्या कर रही हो? तुमने मुझ पे भी आटा गिरा दिया। ध्यान से। कोई बात नहीं यार,
हम अभी चेंज कर लेंगे। तुम बहुत फनी लग रही हो एलिफ, सच में। रुको तुम्हें थोड़ा और फनी करती हूँ मैं। तुम भी बहुत फनी लग रही हो। चलो जल्दी से अपना केक बनाते हैं। सही से काट लिए ना सारे? हाँ, बहुत खूब। ये काफी होंगे हम दोनों के लिए, तभी मैं इतने ख्याल से काम कर रही हूँ। क्या हुआ? तुम किस बारे में सोच रही हो? इकबाल के बारे में। उसने मुझे परेशान कर दिया है। सही कहा तुमने, शायद उसे किसी ने कुछ कहा है। बिल्कुल कहा होगा। इन्हें मुझे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। इकबाल का भी ख्याल नहीं करूंगी। अभी हमें पुरसुकून रहना चाहिए। इस प्रिंसेस की मदद कर रहा है कोई, वरना इकबाल इसके लिए बिना किसी वजह के हमारे बीच में क्यों बोलेगी? देखते हैं, बहुत जल्द सब पता चल जाएगा। देखो कितने अच्छे कलर का है ना ये। चलो अब हम इसमें और चीजें डालते हैं। नहीं तुझे, ये मीठा नहीं है, खट्टा है। तो क्या हुआ, ये हमारा केक है, हम इसमें जो चाहे डालें। ये लो मिलाओ इसे। अब थोड़ा पास्ता डाल देते हैं। तुझे ये नहीं डालो ना। अब थोड़ा सा टमाटो पेस्ट। मुझे दालें बहुत पसंद है। कितना अच्छा कलर हो गया है। तुझे क्या केक में दाल होती है? हाँ होती है। तो सलीम साहब, खुद के लिए तो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स ले लिए, लेकिन अब चुप करके बैठे हैं। यानी ये अच्छा नहीं होगा कि तुम भी कुछ कहो? देखा, आप सुन भी नहीं रहे हो। ये लो, सब इस पे लिखा है। बोलो। पढ़ो। ये क्या है? पुरकशिश, ज़हीन, प्यारी, खूबसूरत हूँ, गुस्से वाली, मुश्किल। मुश्किल क्या होता है? मुश्किल नहीं लिखा, ध्यान से पढ़ो दोबारा। मुश्किल ही लिखा हुआ है इस पे। मैंने अच्छे वे में लिखा है। लेकिन मेरे ख्याल से मैं मुश्किल नहीं, तुम हो मुश्किल। हाँ हाँ जानता हूँ, देखो तो जरा, बोल कौन रहा है? तो वक्त आ गया है कि फैसल से सवाल किया जाए। खुशामदीद भाई। हाँ शुक्रिया।
कैसे हैं? कोई बेहतरी आई? हाँ, बेहतर है अब कुछ। मैं आज आपसे मिलने आने वाला था, लेकिन फिर सोचा कि आपको परेशान ना करूं। कुछ चाहिए क्या आपको? नहीं, सब कर लिया हमने, जो जरूरी था कर लिया। हाँ, मुराद ने बताया उस लड़के ने आपको हीरो की तरह बचाया। जो जरूरी था वो उसने किया, है ना? और क्या करता वो? मैं घर के सामने बेहोश हो गया था। मुझे तो उस दिन का कुछ याद भी नहीं है। वो क्या मुझे सड़क पर छोड़ के चला जाता? सही कहा आपने, उसने बिल्कुल सही किया आपके साथ। अच्छा, मैं चलता हूं। हम ये नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? नहीं खा सकते, देखो तो इसे। मैंने कभी ऐसा केक नहीं खाया जिसमें टोमेटो केचप और अचार हो। मैंने भी। रुको, तुम उदास मत हो। हम इसमें और चीजें डालेंगे, फिर हम इसे खा सकते हैं। और क्या डालें? रुको जरा। तुम्हारे ऊपर कुछ गिर सकता है। तुम्हारा हाथ ऊपर तक नहीं जाएगा, चला जाएगा मेरा हाथ। टूचे नहीं करो, मेरी बात सुन लो ना। गौंजा, बच्चियां कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम मैडम, काफी देर से आवाज नहीं आई और रूम में खेल रही थी, लेकिन अब वहाँ नहीं है। तो कहाँ गई? ये क्या हुआ? मेरी उंगली मेरी उंगली। टूचे, दिखाओ मुझे अपनी उंगली। बहुत दर्द हो रहा है। बदतमीज लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ बोलो। अम्मी, मेरी उंगली। गौंजा, इसे छोड़ो, पहले टूचे को देखो। आ जाओ बेटा, मैं तुम्हारे हाथ धुलवा दूं। तुमसे क्या कहा था कि एक जगह मुंह बंद करके बैठी रहना? तुम ये जानबूझ के कर रही हो ना? मुझे गुस्सा दिला रही हो ना? सुकून नहीं है ना तुम्हें? मसला खड़ा करने का शौक है? तुम्हें इस घर में मसाइल अच्छे लगते हैं ना? अब तुम्हें बताती हूँ, तुम कभी भी अपनी अम्मी को नहीं देख सकोगी। अम्मी जान, मुझे अपने साथ ले जाए अम्मी जान, प्लीज। अच्छी है ना? बहुत अच्छा है ना अलमास? ये एलिफ की डॉल है। उसके पास एक डॉल है जो वो हमेशा अपने साथ रखती है। इसका नाम क्या है? अगर तुम मुझसे पूछो तो इस डॉल का नाम हो एलिफ। मेरी प्यारी समझदार बेटी एलिफ। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा दिन गुजरा। हर वो दिन अच्छा होता है जब तुम साथ होती हो। खुदा हाफिज। कुछ चाहिए हो तो कॉल करना।
एक तरफ आरजू, दूसरी तरफ हरकत, सबने सोच लिया है कि मुझे बोर नहीं होने देंगे। तुम यहाँ क्या करने आए हो? बैठे रहो। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तुम ये डिजर्व करती हो। तुम उस लड़की के साथ क्या कर रही थी? मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि उस लड़की के साथ मत खेलो, मगर तुम्हें समझ ही नहीं आती। वैसे वहाँ कर क्या रही थी? केक बना रहे थे। मैं पागल हो जाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए टीचर लेकर आई हूँ ताकि तुम पियानो सीखो, और तुम उस जाहिल लड़की के साथ मिलकर केक बना रही हो। बहुत खूब टूचे। मुझे पियानो बजाना हरगिज़ नहीं सीखना, और मुझे केक बहुत ज्यादा पसंद है। इसके अलावा एलिफ मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। हर वक्त एलिफ की बातें, हर वक्त एलिफ की बातें। एलिफ, मेरी जान क्या हुआ? रो क्यों रही हो? इधर मेरी तरफ देखो। क्या हुआ? टूचे से लड़ाई हो गई क्या आपकी? गिर गई आप? कोई चोट लगी है आपको? सलीम अंकल। किसी बात से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं। बताओ अब मुझे, क्या हुआ मेरी जान? हाँ? आरजू आंटी, उन्होंने कहा मैं अम्मी से नहीं मिलूंगी।